यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने का आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु का उद्देश्य पहले से तय था कि वो क्यों इस संसार में आ रहा है। तो एक काम कीजिए कि उस उद्देश्य को सेलिब्रेट कीजिए बजाय उसके बर्थ को। अरे मेरे बच्चे ने एडमिशन ले लिया, एडमिशन हो गया, एडमिशन हो गया, लड्डू बांटा जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं, फोन पर फोन हो रहा है, मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया, मेरे लड़के का एडमिशन हो गया, बड़े कॉलेज में हुआ। किस कॉलेज में हुआ? जी इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ है। ओ इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में काहे उसका दाखला कराया? लुहेड़ा बनने के लिए, गली गली घूमने के लिए। अरे इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों उसका दाखिला हुआ? क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? उसका एडमिशन सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उसका भविष्य सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो आगे चल के लुहेड़ा बनेगा, गली गली घूमेगा, गुंडा बनेगा, बदमाश बनेगा? जी नहीं, आप इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप इसलिए लड्डू खिला रहे हैं कि एक दिन आपका बेटा इंजीनियर बन के निकलेगा। आप उस पर्पस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिस्टर का बेटा जब MBBS करने के लिए गया लुधियाना, इतनी खुश, इतनी खुश। अच्छा सोनू भाई का एडमिशन हो गया, कहाँ हुआ? वो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में। अच्छा तो क्या बन के निकलेगा? वो ठेला वाला लगाएगा कहीं जाएगा। वो बना रही थी भैया, वहां से निकलेगा थोड़ा अच्छा ठेला लगाएगा, बढ़िया तरीके से ढकेलेगा। अरे वो सेलिब्रेट कर रही थी, उसके डॉक्टर बनने को देख रही थी। शी वॉज नॉट लुकिंग एट दैट प्रेजेंट। अभी वो ना डॉक्टर था, वो तो बल्कि मरीजे था उस वक्त। अब कुछ जान ही नहीं रहा, क्या जाने, लेकिन खुश थी। क्या हो गया? डॉक्टर हो गया। क्या वो पैदा हो गया डॉक्टर हो गया? नहीं नहीं नहीं, आज नहीं हुआ भाई, 4 साल के बाद आप देखिएगा, 6 साल के बाद देखिएगा। शी वॉज सेलिब्रेटिंग, शी वॉज हैप्पी। आप खुश थी, 6 साल बाद के लिए खुश थी आप। उस दिन के लिए ठीक है एडमिशन तो हुआ, लेकिन आज वो खुशी नहीं है जो 6 साल बाद की है कि अब ये शुरुआत हो गई है उसके डॉक्टर बनने की। अगर क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है मित्रों, तो क्रूस को याद करके सेलिब्रेट कीजिए, उसके पुनरुत्थान को याद करके सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि उसके पुनरुत्थान की, हमारे उद्धार की कहानी क्रिसमस से शुरू हो जाती है। सोना आ गया, लोबान आ गया और अब गंधरस भी आ गया। और थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, गंधरस तो उसके पैदा होते ही शुरू हो गया। मौत की निशानी थी ना, अभी पैदाइश हुई नहीं, अभी तारा कायदे से पहुंचा नहीं। हेरोदेस ने कहा, क्या कह रहा था वो, तो हेरोदेस था यहां पे, मैं खून पी जाऊंगा। ले अभी तो पैदा नहीं हुआ तो खून पीने के चक्कर में पड़ गया। कितना निकलेगा खून उसमें से? देखा आपने, गंधरस का काम शुरू हो गया यहीं से, उसके मौत की निशानी शुरू हो गई। नहीं कुछ कर पाया, 2 साल के बाद बच्चों को, 2-2 साल के बच्चों को मरवा दिया उसने। गंधरस का काम, ये गंधरस का काम शुरू है। गंधरस मौत की निशानी है। और गंधरस को अंग्रेजी में मर कहते हैं, मर, MYRRH, मर कहते हैं। और मर का अर्थ होता है मारा, और मारा का अर्थ होता है कड़ुआ, और कड़ुए को बोलते हैं बीटर। मारा, मर, और हिंदी में बोलते हैं गंदा रस। गंदा रस, उसी को गंध रस, क्योंकि ये एक पेड़ का सैप होता है, पेड़ का रस होता है, पेड़ को चीरा जाता है, और इतना गंदा पेड़ गंदा होता है। जरा प्रतीक भाई लगाइएगा उस पेड़ का एक दृश्य, देखे कैसा होता है गंध रस का पेड़ है। देखिए कौन कौन लगाएगा अपने लॉन में ऐसा पेड़ लगाएगा? आशु भाई ये वाला पेड़ लगाएंगे? गंदा रस पेड़, गंधरस का पेड़। पेड़े कितना अगली है, कितना उसमें आटा काटा, ये वो, इतने बड़े बड़े कांटे गंधरस का। पाजी साहब आप क्रिसमस का मैसेज प्रीच कर रहे हैं कि कांटा वाला कर रहे हैं? यहीं से शुरू होता है। और इसीलिए बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर चुने हुए थोड़े हैं। सोना और लोबान लेने के लिए तो लाइन लगी हुई है, गंधरस जैसी मिलता है लोग पीछे मुड़ जाते हैं।
और इसीलिए क्रिश्चियनिटी को बहुत मजबूत होना है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, पीस चर्च गंधरस वाले लोगों का है। हमारे पास सोना भी है, हमारे पास लोबान भी है, मगर हम गंधरस भी अपने पास रखते हैं। हम अपनी क्रूस उठा करके चलने को तैयार हैं। हम किसी डिफिकल्टी से नहीं डरते, हम किसी परेशानी से नहीं डरते, हम किसी और ऐसी बातों से नहीं डरते जो हमारे लिए बुरा समाचार हो, क्योंकि गंधरस तो हम अपने पास रखते हैं। और ऐसा नहीं था कि ये पहली बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ। मैंने कहा ना, गंधरस शुरू हो गया उसकी पैदाइश के साथ ही साथ। झोले में रखे हुए थे ज्योतिष, हेरोदेस ने शुरू कर दिया, मरवा दो मरवा दो मरवा दो। भाग करके इनको मिस्र में जाना पड़ा। गंधरस शुरू हो गया यहीं से। जब यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करना चाहते थे तो शैतान चले आए। लिखा है कि 40 दिन के बाद उसको भूख लगी, और भूख बड़ी खराब चीज होती मित्रों। वहीं से गंधरस शुरू हो गया। ये गंधरस का काम देखिए आप। सोना और लोबान तो चल रहा था, मगर गंधरस भी साथ चल रहा था। मैं चाहता हूं कि ये क्रिसमस आपको, अगर क्रिसमस की स्पेलिंग ना याद हो तो गंधरस तो याद ही हो जाए, क्योंकि यही वो पदार्थ है जो आपको पुनरुत्थान के स्थान तक ले जाएगा। उसी समय से तय हो गया। एक बच्चे के जन्मदिन पर आप सोना और लोबान तो लेकर के आ रहे, गंधरस कहां से लेकर चले आए? क्योंकि यह बालक बिल्कुल फर्क था। और आज मैं चैलेंज करना चाहता हूं, मसीहियत, प्रभु के पीछे चलना दुनिया की हर एक चीजों से कहीं अलग है। बिल्कुल हम उनमें के नहीं है। बाइबल कहती है उनमें से निकल आओ, तुम ज्योति की संतान हो, तुम्हारा अंधकार से कोई लेना देना नहीं। आप मत मैच कीजिए लोगों से। लोगों ने ऐसा कर रखा है, वैसा कर रखा है, वो ऐसा त्योहार मनाते हैं, वो वैसा मनाते हैं, मनाने दीजिए। वी आर डिफरेंट। हम सिर्फ सोना और लोबान के लोग नहीं, हम गंधरस के लोग हैं। किसी रिलीजन में आपको ये गंधरस नहीं मिलेगा, केवल क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि हम मरना भी जानते हैं और जीना भी जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसको बचाएगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप मेरे साथ है, थोड़ा सा बोल दीजिएगा प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा ना, कितने लोग यहां 2 साल से ज्यादा से क्रिसमस मना रहे हैं। ये बताइए, आप लोग थोड़ा सा और मजबूत नहीं बनना चाहते? ये क्रिसमस का वो गुजिया और केक और ये वो स्वर्गदूत और गणेरिया, ये मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मजबूत बने, आपको समझ में आए कि व्हाट रियली क्रिसमस इज। तभी आप एक मैं बताऊं आपको, 26 दिसंबर दुनिया का सबसे निराशाजनक दिन होता है। 26 दिसंबर, क्योंकि भैया 25 तक तो सब हाइप रहता है, और उस दिन के बाद 26 के बाद विदाई हो जाती है। जैसे लड़की की विदाई होती है, घर में कैसा मातम छा जाता है। मम्मी उधर बैठी, पापा उधर बैठे, दीदी उधर बैठी। मैं नहीं चाहता हूं कि क्रिसमस आपका विदाई वाला हो। 25 तक तो खूब हंगामा, खूब रिश्ता, खूब खानदान, खूब वो। और क्या होता ना कि हम लोग मटेरियल चीज को देखते हैं। 25 तक तो खूब केक, अब 25 को सब आए, खाए पी के चले गए। 26 को जब बक्सा खोले तो खाली कागज मिल रहा उसमें। निराश हो गए। क्या हो गया बाबू? केक खत्म हो गया। मैं नहीं चाहता हूं कि 26 दिसंबर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंड्रोम, क्रिसमस सिंड्रोम। निराशा हो जाती है, लोग अपने आप को हैंग कर लेते, आत्महत्याएं बढ़ जाती। मेरी बात मानिए आप, ये फैक्ट की मैं बात कर रहा हूं। बिकॉज एवरीबॉडी इज वरीड अबाउट ये ले ले वो ले ले। नहीं, अभी तो ईस्टर बनाना है हमको। यहीं से तो हमारे पुनरुत्थान का, हमारे उद्धार का मार्ग खुल गया है। प्रभु का धन्यवाद हो कि सिर्फ सोना और लोबान तक उसने नहीं रखा, उसने गंधरस की भी भेंटें चढ़ाई गई है, ताकि हमें ना सिर्फ जिंदगी मिले, लेकिन बहुतायत की जिंदगी मिले। ऐसी निशानी, गंधरस की ऐसी निशानी। मैंने कहा ना, बिटर है, बिटर। 2-3 बातें गंधरस के बारे में। कड़वा है, ये दुख देता है, और पहली बार नहीं इस्तेमाल हुआ। एक स्त्री ने तो अपना नाम ही रख लिया, मेरा नाम गंधरस रख दो, मेरा नाम मारा रख दो। रूत की पुस्तक कौन पढ़ेगा जल्दी से? रूत की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, रूत की पुस्तक और उसका 1 अध्याय। जी, कौन पढ़ेगा? मैंने कहा ना, गंधरस का अर्थ होता है मारा। मारा मतलब कड़वा। जी पढ़िएगा 1 अध्याय रूत की पुस्तक, शमूएल के पहले रूत की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 19वीं आयत।
कहा पढ़िए, जल्दी नहीं मिलती है रूथ जी। रूथ की पुस्तक मैं ही पढ़ दे रहा होता। वह दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। यहां पर 3 स्त्रियों का जिक्र है, नौमी, रूथ और ओप्रा। ये तीनों के हस्बैंड मर गए, तीनों विधवा थी। ध्यान दीजिएगा मेरी थोड़ी देर। अब एक स्त्री के पति मर जाए, और एक नहीं, 2 नहीं, तीनों, सास भी विधवा, दोनों बहुएं भी विधवा। आगे सुनिए। अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। यह पहली बार गंधरस बैतलहम में नहीं आ रहा था। यह गंधरस रूथ के समय शुरू हुआ, जो यीशु मसीह के खानदान की थी। सुनते रहिए। हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नौमी है? कैसी विपत्ति इसके ऊपर? इसका हस्बैंड मर गया, इसके दोनों बच्चे मर गए, बेटे मर गए, और दोनों बहुएं विधवा हो गई। ये नौमी है? कैसा पहाड़! और जमाने में विधवाओं का तो कोई माने नहीं था, उनके लिए तो कर्ज था। बल्कि हमारे देश में आप मालूम है, सती प्रथा हुआ करती थी। अगर स्त्री सती हो गई, अगर उसका हस्बैंड मर गया, तो जला के मार डालते थे। बोले इसका रहने का कोई मतलब नहीं। और यहां पर नौमी, रूथ और ओपेरा, ये तीनों विधवा हो गई थी। ये नौमी है। उसने कहा, मुझे नौमी ना कहो, बल्कि मुझे मारा कहो, मुझे गंधरस कहो। बैतलहम में एक बार मारा आ गया। ये वो भविष्यवाणी थी जब ज्योतिष बैतलहम में ही पहुंच करके और गंधरस की भेंट चढ़ाने वाले थे। थैंक यू जीसस। मैंने कहा ना कि ये गंधरस यीशु मसीह के साथ साथ चलता रहा। उसकी मिनिस्ट्री शुरू हुई, भूख लगी, मरने पर था, शैतान चले आए, गंधरस को चैलेंज करने के लिए चले आए। कह दे पत्थर से कि रोटियां बन जाए। तुझे भूख लगी है, तू खाएगा नहीं तो मर जाएगा, तेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा, गंधरस साथ लेकर के आए हैं। वो जो गंधरस ज्योतिषियों ने मुझे दिया था, वो मेरे साथ साथ, सोना भी मेरे पास है, लोबान भी मेरे पास है, और मौत तो मेरे साथ साथ चल रही है। मसीहियों, मौत आपके लिए आखिरी पड़ाव नहीं होना चाहिए। गंधरस तो आपको दिया गया है। जिस दिन आपने प्रभु पर भरोसा किया, इत्मीनान किया, और आज मैं अलानिया कहता हूं, अगर आपको मौत से डर लगता है, मेहरबानी से अपनी कुर्सी से उठिए और बाहर चले जाइए। आपको यहां होने का कोई हक नहीं है। हम आपको नहीं रोकना चाहते। ये लालच देकर के ईसाई बनाते हैं, अरे हम डरा करके ईसाई बनाते हैं। और वो डर काहे का है? अपनी मौत अपने साथ रखिए, क्योंकि इसी मौत के बाद हमारी हमेशा की जिंदगी है। अपने 33.5 साल के जीवन में गंधरस बराबर उसके साथ था। आपको याद होगा, ठीक उसके क्रूस पर जाने के पहले एक स्त्री जटामासी के पात्र में एक इत्र लेकर के आई। उसने तोड़ दिया, उसके पैरों पर लगाया, उसके सिर पर लगाया, उसको अनॉइंट किया। Why was she doing it? क्योंकि मारा लोग, गंधरस उसके साथ साथ था। कड़वा होता है, कड़वा होता है। आप मेरे साथ निकालिएगा निर्गमन की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय, जल्दी से निकालिएगा। निर्गमन की पुस्तक तो निकल जाना चाहिए जी। भैया जरा आप पढ़िएगा, साशु भैया, इंग्लिश में। निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय 22 और 23 पढ़िएगा। So Moses brought Israel from the Red Sea. हाँ हाँ। And they went out into the wilderness of Shur. And they went 3 days in the wilderness and found no water. ठीक है। And when they came to Mara, they could not drink of the water of Mara, for they were bitter. कोई पढ़ेगा, हिंदी में पढ़ेगा। तब मूसा हाँ। इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। ठीक है। और वे शूर नाम जंगल में आए। और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, लेकिन उसका पानी ना पी सके, क्योंकि उस स्थान का पानी कड़वा था। मसीहियों, अगर तुमको कनान देश जाना है
तो इस कड़वे पानी के थ्रू जाना पड़ेगा। इस गंधरस को साथ लेकर के एक जगह पहुंचे, उस जगह का नाम मर था, उस जगह का नाम गंधरस था। और आज मसीही चाहते हैं केवल कान की खुजली वाला संदेश दे दीजिए, अरे बड़ा अच्छा रहा, प्रभु हमारे लिए आए, उद्धारकर्ता जन्मे। अरे उद्धारकर्ता जन्मे नहीं, अपने साथ गंधरस भी लेकर के आए हैं। और अगर तुमको प्रभु को ग्रहण करना है तो गंधरस को भी ग्रहण करना पड़ेगा। लिखा है कि हल पर हाथ रख करके जो पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। यह है आपका गंधरस। Once you have started and you have dared to follow Jesus Christ, you cannot look back. आप पीछे नहीं देख सकते, वरना आप उसके लायक नहीं है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने प्रभु पर भरोसा किया था, पहुंच गए राजा साहब के सामने, हल पर हाथ रख दिया है, पीछे नहीं देखेंगे सर। जला के भस्म कर दिए जाओगे। कितना जलाएंगे? गंधरस तो साथ साथ है हमारे, झोले में गंधरस है हमारे। भजन संहिता में लिखा है कि मैंने अपना प्राण अपनी हथेली पर ले रखा है। हथेली पर, जानते हैं आप हथेली पर कब लेते हैं कोई चीज? जब आप देना चाहते। पॉकेट में रहता है ना, ये रुमाल है मेरा, आपको देना है तो कैसे देंगे? आपको ऐसे तो करके नहीं ना देंगे, मेरे जेब में हाथ डाली नहीं, हमको देना होगा तो हम ऐसे निकालेंगे, ले लीजिए सर, ले लीजिए, हथेली में आ गया। मैंने अपने प्राण को अपने हथेली में रखा है। कौन चीज मुझे प्रभु के प्यार से अलग कर सकती है? मेरी जान तो मेरे हथेली। ध्यानी लोगे ना, ले लो ना, आप है मेरे साथ? पीस चर्च के लोगों, गंधरस अपने साथ रखो। इस क्रिसमस में इस प्रभु की मौत को याद रखो। यहीं से वो एक उद्देश्य के लिए आया था। आप मत उद्देश्य, शैतान चाहता है कि आपको दुनिया की बातें बता करके क्रिसमस के बारे में ये, क्रिसमस के बारे में वो, सब में भटका दे ताकि गंधरस से आपकी मुलाकात ना होने पाए। लेकिन हमारी जीत उस मौत के बाद है। 3 दिन के बाद वो जी उठा और उसने कहा, है मौत तेरा ढंग कहां, है कब्र तेरी फतह कहां। मिस्र में से निकल आए, सारी यातनाएं झेलने के बाद निकल आए, मगर अब ये टेस्ट चल रहा था कनान में जाने के लिए। बेचैन थे पानी के लिए। अरे मीठा पानी पिला दीजिए। वो क्या गाना गाते? यीशु मेरा मीठा पानी है। मीठा पानी नहीं, मारा पानी है वो। यू विल हैव टू गो थ्रू सम डिफिकल्टीज। अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे चलो। क्रूस थर्मोकोल का, स्पंज का और प्लास्टिक का नहीं होता है। क्रूस हैवी होता है, दुनिया से हट करके होता है। आज मसीही चाहते हैं कि थर्मोकोल का क्रूस पहना दीजिए हमको, इजी बना दीजिए हमारी लाइफ को। गंधरस आपके साथ साथ रहेगा। गंधरस मौत की निशानी है। उसी गंधरस में हमारे प्रभु को लपेटा गया। जरा पढ़िएगा यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना की इंजील और उसका 19वां अध्याय। ये तो जल्दी से पढ़िएगा, कोई पढ़े जोर से। यूहन्ना की इंजील उसका 19वां अध्याय और उसकी 38वीं और 40वीं आयत, जल्दी से। 38, 39, 40। ये आप नहीं पढ़ेंगे तो हम जल्दी से पढ़ देंगे जी, जोर से पढ़िएगा जी। हाँ हाँ, अब सुनिए, अरमतिया का यूसुफ प्रभु को मानता था, अभी तक डर के मारे छिपाया हुआ था, लेकिन आज तो उसको गंधरस निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह की मौत हो चुकी है। एक शव पड़ा है और उस शव पर गंधरस लगना ही लगना। मेरी बात सुनते रहिए। अभी तक उसने ये छिपा रखा था। आप छिपाइए, हम ईसाई नहीं है, मसीह नहीं है, आप दुनिया के टोटरम कीजिए, लेकिन एक दिन आएगा जब आपको डिसाइड करना पड़ेगा whether you are going to use the myrrh or not। लेकिन आपकी मजबूरी है। आगे पढ़िए जी। ठीक, उसने कहा कि यीशु का शव मुझको दे दिया जाए। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि आई नीड जीसस इन माई लाइफ, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ जीसस, आई नीड जीसस इन माई लाइफ, कोई लेने को तैयार नहीं था। जिसने अंधों को आंखें दी, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, आज कोई वहां नहीं है। किसी को यीशु नहीं चाहिए मगर अरमतिया का यूसुफ। आप आज डिसाइड कीजिए इस क्रिसमस में, वेदर यू वांट योर लग्जरी ऑफ दिस वर्ल्ड और यू वांट द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या चाहिए आपको? लेकिन याद रखिएगा,
ये लग्जरी, ये चौड़ा मार्ग आपको विनाश को पहुंचाएगा, मगर वो सकरा मार्ग आपको अनंत जीवन को पहुंचाएगा। उसने जाके हेरोदेस से कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज तो आप यीशु की लाश दे। अरे क्या बोल रहे हो, लोग कहेंगे अरे तुम एसोसिएटेड थे, तुम ईसाई थे, बताए नहीं। बोले जो भी होगा, आज तो इस मौत में मैं शामिल होना चाहता हूं। अगर आप क्रिसमस मनाना चाहते हैं तो गुड फ्राइडे की तैयारी कर लीजिए। अगर गुड फ्राइडे को आपने अपने ध्यान में नहीं रखा, आपका क्रिसमस मनाने का कोई मतलब नहीं है। मैं उनको राजीव पीटर कहूंगा, मैं 2 तारीख को संडे कहूंगा और आपको मानना होगा। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर दिया कि नहीं मुझे प्रभु के पीछे चलना है, आप कहिए 2 तारीख को संडे नहीं है और उनका नाम राजीव पीटर नहीं है। आपको जो दिल में आप कहिए, लेकिन मैं तो आज आपको प्रभु को ग्रहण करना ही होगा। आगे पढ़िएगा। और वह आकर उसका शव ले गया। जी, निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया। दो जन अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस दोनों प्राइवेटली जीसस को मानते थे। और आज यहां बहुत से लोग बैठे हैं जो प्राइवेटली जीसस को मानते हैं, अपने दिल में मानते, अपने घरों में मानते, लेकिन एक दिन तो आपको जग जाहिर करना ही होगा। यह गंधरस छिप नहीं पाएगा, यह दिखाई देगा। अगर आप उस क्रूस के आगे जाना चाहते हैं, पुनरुत्थान को प्राप्त, ठीक है, आप इधर ही रहना चाहते हैं, पुनरुत्थान किधर रहना चाहते हैं, तो जैसे गाय बैल बकरी मर के खत्म हो जाती है, वैसे आप भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आज आपका विवेक आपको कचोट रहा है, अगर आज आपके अंदर एक ललक है कि नहीं ये सिर्फ संसार नहीं, मुझे सिर्फ जीवन नहीं बहुतायत का जीवन चाहिए, तो एक काम कीजिए, आप भी शामिल हो जाइए यीशु मसीह की मौत में। आप भी उस गंधरस को ले लीजिए और कहिए मैं अपना क्रूस उठा के, ठीक है, मैंने कहा ना क्रूस बहुत आसान चीज नहीं होती है, क्रूस कोई झूला और कोई पार्टी नहीं होती है। क्रूस एक दुख होता है और संसार से आपको दुख मिलेगा, संसार से आपको घृणा मिलेगी, संसार से आपको तिरस्कार मिलेगा, मगर प्रभु आपको ग्रहण करने के लिए तैयार रहेगा। यू हैव टू डिसाइड इवन टुडे, आज ही आपको डिसाइड करना होगा। आगे पढ़िएगा सिस्टर, मैं खत्म करना चाहता हूं जी। मिला हुआ गंधरस क्या 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 चीज, क्या चीज? 50 सेर के लगभग, ना सोना और ना लोबान। मजबूरी है आपकी, आप उस लाश पर, आप उसकी मौत में सोना नहीं लगा पाइएगा। आप कितने भी क्रिसमस को आवरण पहना दीजिए नए कपड़ों से और नई ज्वेलरी से और नई टाई और नए शर्ट से, आप यीशु मसीह की मौत का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो आया कि वो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे। मित्रों, वो क्रिसमस मनाने नहीं आया, वो गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाने आया था। वो हमें जीवन और बहुतायत का जीवन मनाने देने के लिए आया था। 50 सेर का गंधरस उसके शरीर पर लगाया गया। बस कीजिए, थैंक यू सिस्टर। 50 सेर का, कोई और मसाला नहीं, वो गंधरस जो चरनी में चढ़ाया गया था, जिसको आप बड़ा देखिए सजा करके लेकर के आए। बहुत अच्छी बात, सजाइएगा, गंधरस को सजाइएगा, क्योंकि यही गंधरस हमारे जीवन का उद्धार का मार्ग खोलता है। वो सोना, वो लोबान आपको चाहिए, मगर बगैर गंधरस के, बगैर प्रभु यीशु मसीह की मौत में शामिल हुए, बगैर अपने आपे का इनकार किए, बगैर अपना क्रूस उठाए, आप क्रूस के उस पार जो एक पुनरुत्थान आपके लिए इंतजार कर रहा है, वो आप कभी नहीं पाइएगा। मैं बात करके खत्म करना चाहता हूं। कहाँ है ये गंधरस? क्यों इसका इस्तेमाल क्यों किया जाए? इस गंधरस का इस्तेमाल दुल्हन को सजाने में किया जाए। इसके पहले कि वो राजा के पास जाती, ये एक रीत रस्म था। शयर राजा के समय में, जो यूनान से लेकर के, मिस्र से लेकर के, इथियोपिया से लेकर के इंडिया तक राज्य करता था। 128 देशों में उसका राज्य था। और उसके राज्य की एक प्रथा थी कि जितनी भी रानियां उसके राजमहल में आती थी और जितनी भी रानियां राजा के सामने प्रस्तुत की जाती थी, 1 मिनट, बहुत सी रानियां बुलाई जाती थी। और जो रानियां, या मैं यूं कहूं जो स्त्रियां राजा के सामने प्रस्तुत की जाती थी, जिन स्त्रियों को राजा की बुलाहट होती थी, मेरे साथ थोड़ी देर रहिएगा, 2 मिनट मेरे साथ रहिएगा, उन स्त्रियों को एक रीत रस्म से होकर गुजरना पड़ता था। मेरे साथ पढ़ लीजिएगा और मैं खत्म करता हूं। एस्तर नाम की पुस्तक, एस्तर की पुस्तक और उसका 2 अध्याय,
एस्तर की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय। एस्तर की पुस्तक मिल जाए तो जोर से बोलिएगा प्रेज द लॉर्ड। इन बातों के बाद जब राजा शेर्स का गुस्सा ठंडा पड़ गया, तब उसने रानी वष्टी को और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारी ढूंढी जाए। और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में 128 प्रांत जिसमें हिंदुस्तान भी था, प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुंवारियों को शूशतगढ़ के रनवास में इकट्ठा करे और स्त्रियों के प्रबंधक हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाए। शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं, ये क्या कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको शुद्ध करती है? पढ़िए 12वां पद पढ़िए सिस्टर जोर से। जब एक एक कन्या की बारी आई कि वो शहर राजा के पास जाए, और ये उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था। बस ऑलिव ऑयल लगा रहे जैतून का तेल रगड़ रहे, गंधरस का तेल लगाया जाता था। कलीसिया, अगर आप अपने राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु अपने दूल्हे के सामने आना चाहते हो, मौत को अपने गले लगाने से दूर मत रखिए। मौत आपके लिए आखिरी पड़ाव नहीं है। मैं जाता हूं एक जगह तैयार कर दे और फिर आऊंगा, तुमको लेकर के जाऊंगा। गंधरस का तेल, अरे रानी है राजा के सामने जी। उसकी वजह यह थी कि रानी अपनी मौत को अपने साथ लेकर के जाती थी। अगर राजा के सामने कोई गुस्ताखी हुई तो रानी के सर को कलम करने में देर नहीं लगती थी। गंधरस अपने साथ रखिए ना। आज ईसाइयों मसीहों, अगर आप सच्चे दिल के मसीह हो तो मौत को अपने साथ रखो, बजाय घबराने के और डरने के। मैं डेथ की वैली से होकर के, अंग्रेजी में लिखा है, इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, मैं मौत की वादी से क्यों ना होकर के गुजरूं, मुझे कोई खौफ और कोई डर नहीं है, क्योंकि गंधरस तो मेरे साथ साथ चल रहा है। उस इनाम में सिर्फ सोना नहीं था, लोभान नहीं था, गंधरस भी था। और आज मसीहों, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं और उन लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं जो अभी तक निकोदीमस और अरमतिया के यूसुफ के समान प्राइवेटली पीछे से गुप्त रूप में प्रभु को मान रहे थे। आज उनको मौत में शामिल होना पड़ा और गंधरस के साथ उनको शामिल होना पड़ा। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, मेरे इस चैलेंज को स्वीकार कीजिएगा। डू यू हैव द मर इन योर बैग? आपकी जिंदगियों में यह गंधरस है कि नहीं है? क्योंकि बगैर गंधरस के रानी राजा के सामने प्रस्तुत करने के लायक नहीं थी। यही गंधरस उस रानी को तैयार करता है राजा के सामने जाने के लिए। एंड दिस मॉर्निंग कैन आई चैलेंज ऑल ऑफ यू, डू यू हैव द गट्स टू फॉलो जीसस इवन दो यू हैव टू हैव मर विथ यू? क्या आपके पास इतना गट्स है कि आप प्रभु के पीछे चल सके, भले ही गंधरस भी उस चलने में शामिल क्यों ना हो? अगर आपको सोने से मोहब्बत है, लोभान से मोहब्बत है, तो एक काम कीजिए, गंधरस से भी मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए और कहिए, खुदावंद, मैं जान देने तक विश्वास योग्य रहना चाहता हूं। जस्ट प्रे फॉर योर सेल्फ फॉर 5 मिनट्स। वाह राबा शिकारा लाबा, हा राबा शादारा लाबा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इस क्रिसमस को अपने प्राण देने का एक जरिया बनाइए और लिख लीजिए कहीं कि 2018 के क्रिसमस पे मैंने अपने प्राण देने तक विश्वास योग्य रहने की कसम खाई है। प्रभु, जिंदगी के कोई भी पहलू क्यों ना हो, मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना टूट जाए, प्रभु तुझसे पीछे नहीं हटेंगे। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इस दुनिया से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि बगैर गंधरस के वो भेंटें कंप्लीट नहीं होंगी।
जितना भी सोना और लोबान रख लीजिए, ये 3 धागों से बटी हुई रस्सी आपको अपने पास रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि यही रस्सी है जो आपको बेड़ा पार करवाएगी, ये टूटेगी नहीं। मेक श्योर दैट यू हैव योर मर। मुझे मारा कहो, मैं अब उस लायक नहीं हूं। प्रभु जी, मैं दुनिया के लिए मर चुका हूं। एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द रेजरेक्शन। अब तो मैं पुनरुत्थान की बात चाह रहा हूं। अपने आपे का इनकार करना, यर्दन पार करना है मित्रों। ये 2018 का क्रिसमस सिर्फ एक सेलिब्रेशन ना रहे, केवल एक त्योहार आया और त्योहार चला गया। मैं दुआ करता हूं और बहुत कसरत के साथ दुआ करता हूं, खुदावंद कल सुबह जब 26 दिसंबर हो, इनको एक बार फिर से गंधरस याद आ जाए, इनको अपने घर के उत्सव याद आए या ना आए, घर की कमी घटी याद आना है, लेकिन गंधरस जरूर याद आए कि हम तेरे पीछे चलने के लिए हमने हल पर हाथ रख दिया है खुदावंद। And this is no time to look back. This is time to go forward. Because next year it will be 2019. 2019 होगा मित्रों। आप 2017 और 16 में नहीं जा रहे। You have to keep moving forward. प्रभु जी, हमने गंधरस अपने साथ रखा है। आप सबको मेरी क्रिसमस कहेंगे, प्रभु आशीष दे, और अपने साथ सोना लोबान के साथ गंधरस जरूर लेते जाइएगा। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसका अनुग्रह और उसकी शांति हम सबों के साथ आज से लेकर के उसके आगमन तक बनी रहे। आमीन। आप सबको एक बार फिर से मेरे और मेरे परिवार की ओर से बड़ा दिन बहुत 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 मुबारक हो। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।